लाइब्रेरी के इंटर्नशिप का पहला दिन, मैं बहुत एक्साइटेड था और वहाँ पे गया मैं। फिर उसके बाद वहाँ पे लाइब्रेरियन सर से बात हुई। उन्होंने बोला कि जाओ और तुम करो बुक्स के साथ स्टैम्पिंग और लिस्टिंग, और उसमें जो चीज़ें चिपकाना हो वो सारी चीज़ें करो। फिर मुझे लगा ये तो शानदार काम है, पहली बार हम बुक को इस तरीके से अच्छे से सजाने वाले हैं और करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जब गया तो मुझे ये टास्क दिया गया कि बुक के ऊपर ड्यू स्लिप चिपकाना है, फिर इस तरीके से बुक के पास बुक पॉकेट लगा करके उसके लिस्ट वगैरह को करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहा और फिर करीब 30-40 बुक्स को मैंने किया। फिर उसके बाद बोरियत होने लगी, 30-40 बुक्स कम नहीं होती हैं। फिर मुझे लगा यार ये क्लर्कियल वर्क करने के लिए तो मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा हूँ, और कुछ मुझे जानना है। फिर उसके बाद इसमें चिप वगैरह हर चीज़ लगाता रहा। फिर वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने बहुत हेल्प करा। उन्होंने ही मुझे ये सिखाया था ये सब करने के लिए, और वो करीब 3 साल से लाइब्रेरी में वर्क कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, ये सब गाइड किया, तो उन्हीं के बदौलत ही ये मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, फन्ने खा बन रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये सब करने के बाद फिर लंच हो गया और मैं बहुत बोर हो रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि यार लाइब्रेरी कोर्स मैंने चुना ही क्यों, क्योंकि अगर मुझे ये क्लर्कियल वर्क, मैं बार बार क्लर्कियल शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फील्ड वर्क बहुत पसंद करता हूँ। ऑफिस वर्क मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, और जो इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं उनको ऑफिस वर्क बहुत मज़ा आता है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको फील्ड वर्क में मज़ा आता है। तो मैं दोनों हूँ, तो उतना ज़्यादा फील्ड वर्क मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद ये करता रहा, लिखता रहा, पर्ची बनाता रहा, चिपकाता रहा। फिर उसके बाद मैं बोर हो गया, लंच किया। फिर उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में क्या रहा था कि कुछ विदेश से वो आए हुए थे, क्या उसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़। तो उसका नाम था एड्यू टेक वगैरह करके। तो वहाँ पे मैं चला गया, उन लोगों से बात की तो कि वो एडमिशन ले रहे थे कि जो बच्चे विदेश में जा कर के पढ़ना चाहते हैं वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर मैंने उन लोगों से बात की, मैं लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस कोर्स कर रहा हूँ, आगे मेरे लिए क्या स्कोप है बताइए। फिर उन्होंने ढेर सारी बातें की, थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ। फिर मैं गया लाइब्रेरी में। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन सर से बोला कि सर आप क्या करो, ये तो मैंने सीख लिया। उन्होंने बोला बेटा आज ही करो अभी कितना करूँगा, उतनी बुक्स को मैंने टैगिंग वगैरह तो सीख ही लिया ना, आप कितना मैं, उन्होंने बोला बुक लिस्ट बनाना सीख लो, सब कुछ तो सीख लिया था। 10 मिनट में सारी चीज़ें मैंने सीख लिया था। उसके बाद फिर मैं करता रहा, फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर शुरुआत में तो करीब 30-40 बुक हो गए थे लंच से पहले। उसके बाद मैंने 4-5 बुक ही किए अच्छे से 4-5 बुक अच्छे से किए, बाकी 8-10 जो बुक था उसमें सिर्फ ऐसे लिस्टिंग कर लिया। फिर मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे बताया कि तुम डीडीसी बुक देख लो। फिर मैंने डीडीसी बुक देखा और उसमें में से मैंने क्लास नंबर निकाला। फिर मैम वहाँ पे कोहा सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही थी, उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने कोहा सॉफ्टवेयर का दिखाया था। और एक पुराना सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं आप नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हो तो उससे याद रखना, नेटलिव ओके, नेटलिव सॉफ्टवेयर हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर है यार, इतना आसान सॉफ्टवेयर है, काश इसको अपडेट किया जाता और आज भी हम इसको यूज़ कर पाते तो बहुत खूबसूरत था। और इसमें हर चीज़ बहुत आसानी से क्लासिफाइड था। उसके बारे में मैम ने मुझे बताया। फिर उसके बाद मैम से हमारी बातें हुई ढेर सारी लाइब्रेरी से रिलेटेड, और उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद फिर मैंने एक अंकल पानी देने आ गए उसमें पौधों में। फिर मैंने उनसे जा कर के बात की। अब मेरा मन ही नहीं लग रहा था तो क्या करूं, तो मैंने इंडोर प्लांट्स वगैरह देखे ये सारी चीज़ें। जब आप फालतू में बैठे रहते हो और बोर होने लगते हो तो ये सारे आइडियाज़ आते हैं करने के लिए। तो मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में इंडोर प्लांट्स वगैरह का कितना महत्व है, तो खुद को एंटरटेन कर रहा था।
कुछ इंगेज कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। फिर लास्ट में क्या हुआ, इन सब का अच्छा परिणाम हुआ कि जाते जाते लास्ट मोमेंट में मैम ने मुझे RFID सिस्टम पे टैगिंग करना सिखाया कि किस तरीके से बुक को टैग करते हैं, RFID सिस्टम से ऐड करते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट रहा कि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी जाना, और मैम ने कोहा सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से वर्क करते हैं, बुक को चढ़ाते हैं, बुक देखते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाया। हालांकि वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ढेर सारी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, तो उन्होंने इतना ट्रस्ट किया है तो मुझे ऐसे लीक नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इसको करूँगा बाद में, पूरा मैं खुद वीडियो देख लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद जब मैं वो करूँगा कोहा पे और मेरे इन्फॉर्मेशंस होंगे तो उसको संभाल करके मैं बता दूँगा। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं ये तो बता ही दूँगा कि कोहा पे हमने क्या क्या किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैम के पास वो न्यूज़पेपर्स जो हमारे डेली आते हैं, तो करीब 4400 रुपये बिल आया न्यूज़पेपर्स के। करीब 8-10 टाइप के न्यूज़पेपर्स आते हैं, हिंदी इंग्लिश मैगजीन्स के, 1100 रुपये का बिल आ गया। फिर मैम ने मुझे बताया कि किस तरीके से जाकर के उसके बिलिंग को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इसके एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सच में, और जब आप लोग भी कहीं लाइब्रेरियन होना है या आपको जो भी जानकारी हो, तो अगर कोई ऐसे इंटर्न है तो आप विनम्र रहना। तो ये चीज़ मैंने मैम से सीखा है, उन्होंने इतने विनम्रता से हर चीज़ सिखाया, और उन्होंने अच्छे से ना सिखाया होता तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाता। तो मुझे बड़ा ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ये कोर्स चुना ही क्यों। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि यार आगे चलकर इतना बोरिंग काम कौन कर सकता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, ये कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सीखा, RFID के बारे में जाना, कोहा और नेटलिब के बारे में जाना, तो फिर थोड़ा सा मज़ा आया। वरना वो बुक पे स्टैंपिंग करते करते तो पूरा मूड ही ख़राब चला। अरे शाम को मैंने अपने एक दोस्त से बात किया, वो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा आपने क्या किया। उन्होंने क्या किया कि वो जिस सेक्शन में गए हुए थे वो किसी और लाइब्रेरी में कर रहे थे। उस लाइब्रेरियन ने बोला कि देखो बेटा, ये बुक्स रखी हुई हैं, आप इस पे स्टैंपिंग करो। तो उस महाशय ने क्या किया, 150 बुक्स पे सिर्फ स्टैंपिंग ही करते रह गए। पूरे दिन उन्होंने स्टैंपिंग किया। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करना। बताओ यार, इतना प्रीसियस टाइम है हमारे पास। 30 दिन का इंटर्नशिप नहीं होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और उसके बाद सैटरडे संडे जब ऑफ होगा तो फिर 8 दिन तो इसी में चला गया, तो बचे 22 दिन। 22 दिन में जो त्यौहार वगैरह आ जाते तो बचे 20 दिन। तो उसके बाद 18 से 20 दिन का ही हमारे पास समय होता है इस पूरे इंटर्नशिप करने का। तो जी तोड़ मेहनत कर लो और हर चीज़ जिज्ञासा के साथ कर लो, अपना SOP तैयार कर रखो। और धीरे धीरे कोई वहाँ पे बैठ करके आपको उंगली पकड़ कर नहीं सिखाने वाला, धीरे धीरे आप खुद ही पूछो। अगर कोई सिखा रहा तो हर चीज़ को नोट करो, इस तरीके से वीडियो आप बना लो, वॉइस रिकॉर्ड कर लो। लाइब्रेरियन सर कुछ समझा रहे हैं तो उनका वॉइस रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि चीज़ें आप भूल जाओगे फिर। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया, तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से आप जा कर के सीख सकते हो। और बड़ी चीज़, आपने अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्रैक्टिकल आपका अच्छे से नहीं होने वाला। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वो वन नाइट फाइटर की एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ाई किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा पढ़ सकते हो, इतना छोटा सा जस्ट रिवाइज़ कर करके जाओ प्रैक्टिकल वाला पार्ट, तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हो। और वहाँ पे थोड़ा बोरियत वाला काम तो है ही यार, बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाला काम है, लेकिन आगे धीरे धीरे मज़ा आएगा। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप उस लायक हो कि नहीं, आप किसी और चीज़ के लिए तो नहीं ना बने हो। पता चले एक महीने का इंटर्नशिप करके आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइब्रेरियन ही बनना है या कुछ और। तो आप, मुझे लगता है, मेहनत करना शुरू कर दोगे अगर कुछ और बनना हो, क्योंकि ये इसमें पता चल जाएगा कि यार कुछ तो है। और जिसका, जैसे वो मैम थी जिन्होंने मुझे बताया था, वो 3 साल से लगातार वर्क कर रही हैं, वो बोर ही नहीं हो रही हैं, लगातार मज़े में काम करती जा रही हैं। पूरा एक काम ख़त्म किया, दूसरा काम, और भी खुश बिल्कुल। मैंने सोचा वाह यार, ऐसा होना चाहिए वर्किंग। तो कुछ लोगों को इस तरह से मज़ा आता है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही मायूसी भरा, बड़ा ही शुरुआती में बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में गया था।
मुझे 9:30 बजे बुलाया गया था, मैं 8:45 बजे पहुंच गया था। और बाकी कुछ देर मैंने आप लोगों के वीडियोस बनाए थे। किसी ने पूछा था कि असाइनमेंट्स और सेमिनार में क्या था, तो मुझे एंट्री नहीं मिली लाइब्रेरी में, बोले 10 बजे आना तुम। तो मेरे पास 1 घंटे का समय था, तो मैंने वीडियोस आप लोगों के बना दिया, एडिट किया और अपलोड किया। तो वो हुआ। उसके बाद फिर गया, फिर वो बुक का पूरा किया 30-40 बुक्स का, फिर लंच, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा, और फिर RFID सिस्टम वगैरह के बारे में देखा, और थोड़ा लाइब्रेरी में भी घूमा, और बाहर जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US ये सारे लोग आए हुए थे, इन लोगों से भी हमने बात किया। सच में अच्छा लगा। फाइनली जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे बहुत बोर हो गया था। और मैंने कुछ अपने वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मज़ा आया कि मैंने वीडियो ऑन करके रख दिया, और मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसमें स्टैम्पिंग का और चीज़ों का, तो उसमें आया, तो खूबसूरत है। तो इस तरीके से आप इंटरटेन भी करना, वरना आप बोर हो जाओगे इंटर्नशिप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये पूरा था, ये पौधे का और ये बुक का। तो ये कुछ चीज़ें देखो, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रोने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हो। और प्लस ये आपके सीखने के लिए है, और आप लोग खुद भी अच्छे से सीखो और खुश रहो। और आपको कम से कम 1 महीने के इंटर्नशिप में पता चल जाएगा कि सच में जितना बाहर से दिखता है लाइब्रेरी का काम, उतना आसान है कि नहीं, और हम लोग कहीं किसी और बेहतरीन चीज़ के लिए तो नहीं ना बने हैं, या लाइब्रेरी के फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा हमारा टेस्ट होने वाला है फील्ड पे उतर करके। सो मैं वीडियो और लंबा नहीं करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोहा वगैरह का भी मैं बनाऊँगा, अभी कोहा पे उतना मुझे जानकारी नहीं है, अभी जस्ट दूर से ही देखा है, तो बनाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।